यहाँ पर जो है दशहरे पर रावण को नहीं जलाया जाता है जी। हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ना है उनको अहंकार नहीं। ना। ये रावण के द्वारा स्थापित है, रावण के द्वारा लाई हुई है मनसा। हर धर्म को मानने वाला आदमी मैया के पास आता है, मैया के द्वारा रावण के द्वारा स्थापित गांव है। और रावण के नाम पे हमारे गांव का नाम भी रावण उर्फ बड़ा गांव पड़ा। तो हम तो आभारी हैं भगवान रावण के भी, जो मैया हमारे गांव में स्थापित करी रावण ने। नमस्कार साथियों, जन का मन में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सनी राठी। आज बागपत के एक मशहूर गांव, और गांव काफ़ी खास है क्योंकि यहाँ पर रामायण का इतिहास जुड़ा हुआ है। जिस मंदिर में मैं अभी मौजूद हूँ, इस मंदिर का नाम है प्राचीन मनसा देवी मंदिर। और लोगों का मानना है कि यहाँ पर कभी रावण आए थे। जी हाँ, मैं उन्हीं रावण की बात कर रहा हूँ जिनका रामायण से इतिहास जुड़ा हुआ है, जिनका भगवान राम के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। मंदिर का जो नाम है मनसा देवी मंदिर है। गांव का क्या इतिहास है, गांव के ही मूल निवासी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार क्या सर। नाम होगा सर? मेरा नाम नितिन चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए जो मंदिर है, लोग कहते हैं कि बड़ा प्राचीन है, कितना प्राचीन? देखिए साहब, इतना तो मैं नहीं जानता कितना प्राचीन है, लेकिन मेरे जन्म से पहले का है जी, काफी पहले का है। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वही बताते हैं कि काफी पहले का मंदिर बना हुआ है। खास बात क्या है इस मंदिर की? खास बात साहब ये है कि आज भी जो है ये मंदिर जो है, मतलब जैसे सभी ने रामायण देखी हुई होगी, तो यहाँ पर जो है दशहरे पर रावण को नहीं जलाया जाता है जी। क्यों नहीं जलाया जाता है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में देखो, और एक ऐसा गांव नोएडा में भी मौजूद है बिसरक के नाम से। बिसरक के नाम से वहाँ नहीं रावण को फूंका जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या लोगों के बीच क्या भाव है? देखिए इसके पीछे भाव क्या है कि देखिए जो काफ़ी पहले जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मौजूद भी हैं, कि जब कभी रावण अपना, जब उनका जो भी युग रहा होगा, कार्यकाल रहा होगा, जब उस टाइम पे, तो उन्होंने जब ये अपनी सिद्धि वगैरह प्राप्त की थी, तो तब वगैरह जो शक्तियाँ मतलब जो थी, शक्तियाँ जो प्राप्त की थी, तो उससे जो है वो जब वो बाबा भोलेनाथ को वहाँ से लेके चले थे लंका के लिए, उनको प्रसन्न कर गए कि भाई मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, तो तब वो यहीं से होके गुजरे थे और यहीं पे ही उन्होंने विश्राम वगैरह है जो वो सब कुछ जो है यहीं पे ही सबसे पहला उन्होंने जो स्टे किया था वो यहीं किया था। मतलब इसी गांव में, जिस धरती पर अभी हम मौजूद, धरती पर जिस पर आप मौजूद हैं। और इस गांव का नाम भी इसलिए रावण उर्फ बड़ा गांव जो है पड़ा हुआ है जी। मैया की तपस्या करके रावण जो है मैया को लेकर आ रहे थे, मनसा मैया को। और जो है मनसा मैया ने ये कही थी कि अगर जहाँ तुम मुझे विराजमान करोगे मैं मत से नहीं उठने की, मैं वहीं के वहीं स्थापित हो जाऊंगी। तो यहाँ आके रावण को लघु संख्या लगी। एक ग्वाला यहाँ अपने पशु चरा रहा था, उसने वो ग्वाले को दे दी, रावण ने जो है मनसा मैया ग्वाले को दे दी। ग्वाले पे वो नहीं टिकी, वो वहीं स्थापित होगी। ये रावण के द्वारा स्थापित है, रावण के द्वारा लाई हुई है मनसा देवी जो है भाई। अगर सनातन धर्म की ही बात करें, नवरात्रि का भी आप जानते हैं, पावन नवरात्रि के दिन होते हैं और इस दौरान महिलाएं भी व्रत रखती हैं, पुरुष भी व्रत रखते हैं। मनसा देवी की उपासना क्यों की जाती है? क्या कारण है इसके पीछे? भाई देखो, आदि शक्ति है और बिल्कुल जीती जागती जो होते खुले पर्चे हैं मैया के। और देखो ये कमाल की बात है कि हर धर्म को मानने वाला आदमी मैया के पास आता है, मैया के द्वार आता है। उनकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये जैनियों के मंदिर है, जैनी भी हमारे मनसा मैया पे बिल्कुल आते हैं जी। बिल्कुल सिद्ध पीठ है जी, बिल्कुल सिद्ध पीठ है और बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे बुजुर्गों ने बताया उनसे पहले का है और रावण के द्वारा स्थापित गांव है। और रावण के नाम पे हमारे गांव का नाम भी रावण उर्फ बड़ा गांव पड़ा। मैं बताया, आपने ही बताया। सवाल मेरा ये है कि नाम क्या है पहले आप? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास जी, सवाल यह है कि भाई जिस प्रकार भैया ने बताया, चौधरी साहब ने बताया और आप भी बता रहे हैं कि रावण द्वारा स्थापित ये गांव है और ये मंदिर भी रावण द्वारा बनाया गया है। सवाल ये है जी भाई, रावण को क्यों नहीं फूंका जाता है? यहाँ के लोग क्या भावना रखते हैं रावण के प्रति? हमारी भावना एक भगवान के बराबर है। हम रावण को भी एक भगवान की संज्ञा देते हैं। चलो देखो, जो भी उनके कर्म रहे हो, हम रावण का पुतला दहन नहीं करते हैं। और उन्हें भी क्या है इसके पीछे? मतलब पूरे भारतवर्ष में उनके द्वारा ही बसाया हुआ खेड़ा है और मैया स्थापित रावण के द्वारा ही जो है। हम तो आभारी हैं भगवान रावण के भी, जो मैया हमारे गांव में स्थापित करी रावण ने, है ना। हमारे तो बड़ा सौभाग्य है। आप लोग अपने गांव में उन्हें भगवान का दर्जा देते? बिल्कुल जी, बिल्कुल देते हैं जी, इसलिए यहाँ रावण दहन नहीं होता हमारे गाँव। आप भी मतलब उन्हें भगवान का दर्जा देते हो? देखिए सर, मैं तो एक बात जानता हूँ, ये कहते हैं नजरिया अपना अपना। हो सकता है आपके नजरिए में वो कुछ और हो और हो सकता है जी हमारे नजरिए में कुछ और हो। अब रावण है,
कोई उसको असुर मानता है और कोई उसको अच्छा भी मानता है, देवता मानता कोई है। देवता भी मानता है। जी देखो मैं तो इतना ही बात जानता हूँ, नज़रिया अपना अपना होता है। देखिए उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और मुझे लगता है शायद आने वाले समय भी नहीं होगा। उन्होंने ये बताइए आप कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं करी, कौन से भगवान की उन्होंने पूजा उपासना नहीं करी, क्या वो नहीं जानते? तो वो सब कुछ जानते थे, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जानते थे। वो ज्ञानी थे, कहा भी हाँ हाँ, ज्ञानी थे। वो सब कुछ जानते थे कि हाँ क्या होना है। मेन जो मुद्दा था वो सिर्फ ये था कि मैंने इस बार राक्षस कुल में जन्म लिया है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये वहाँ के गुण आएंगे मेरे अंदर, जैसा परिवार होगा मेरा तो थोड़े बहुत वैसे थोड़े बहुत गुण आएंगे। होता क्या है, ये एक बहुत जो है इनके जो पिता थे ना रावण के, वो एक बहुत ही विख्यात ब्राह्मण थे, विख्यात ब्राह्मण थे जी, ठीक है। और वो एक अच्छे पुरुष थे। जब इनका जन्म हुआ, इनका जन्म होने के बाद में जो इनकी माता थी वो राक्षस कुल की थी। जब इनको जो इनके पिता थे उन्होंने इनको शिक्षा वगैरह दी कि भाई आप शिक्षा दो, इनकी माता ने साथ में इनको असुर विद्या भी दी। तो मनसा देवी मंदिर में उस जगह पर मैं मौजूद, या मैं कहूँ कि देवी की विग्रह के मैं सामने हूँ। मैं मूर्ति नहीं कहता क्योंकि मूर्ति में जान नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति को विग्रह का दर्जा दिया जाता है क्योंकि उसमें जान आ जाती है। और ये तो वैसे भी प्राचीन मंदिर है, जिसे लोगों ने कहा है कि रावण ने इस मंदिर का उत्थान किया था, इस मंदिर की स्थापना की थी। और पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम होगा जी पुजारी? मेरा मनोज शुक्ला। तो कैसा माहौल है नवरात्रि में, व्रत वगैरह कैसे चल रहा है? भैया व्रत बहुत सही चल रहे हैं, हम भी व्रत हैं और सब बहुत बढ़िया चल रहा है। कल जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर के रहने हाँ जी, हाँ। इस मंदिर में आए हुए कितना वक्त हो गया? हमें 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। हाँ जी। तो क्या लगा 4 सालों में देवी की सेवा करके, क्या अनुभव आया? देवी की सेवा को अनुभव करके हमें बहुत कुछ मिला। जो भी मांगते हैं वो मिलता है और जो भी हमारे भक्तगण आते हैं उनकी भी मुरादें पूरी होती हैं। वो आकर के अपना फिर से दोबारा जो मान जाते हैं वो अपना कर जाते हैं। शुक्ला जी एक सवाल का जवाब दीजिए। भाई लोग बता रहे थे कि ये जो भाई विग्रह हम देख रहे हैं, विग्रह ही कहते हैं, मूर्ति तो वो होती है इसमें जान ना हो। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद विग्रह कहा जाता है। तो जो विग्रह है इसके अंदर ऐसी क्या शक्ति है, इसके अंदर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिससे लोग आते हैं यहाँ बार बार? अब भैया भगवान की माया है, तो माता जी की माया है, हैं, और शक्ति तो उन्हीं से हम लोगों को मिली है। हम लोग अगर उतनी सेवा करें उनकी तो वो शक्ति हमको प्रदान करेंगे। अब इनके अंदर शक्ति छिपी जो है वो तो जनता जानती है। अभी यहाँ पर एक विग्रह जिसके बारे में हम बता रहे थे, महाराज जी इसका इतिहास बताएंगे। क्या इतिहास है इस विग्रह का? इसका भैया इतिहास वही त्रेता युग से है, जो माता मनसा को जो है उन्होंने यहाँ रोक लिया था। तो ऐसी विग्रह केवल इसी मंदिर में मौजूद है? हाँ, ऐसी विग्रह तो इसी में है। क्या मतलब, क्या वेंकटेश्वर महाराज क्या है और इनको वेंकटेश्वर क्यों बोला जाता है? अब ये विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है तो इसलिए उनको बोला जाता है। बोला जाता है। हाँ, तो ये जब से ही मौजूद है, जब से त्रेता से मौजूद है। भगवान विष्णु यहाँ पर क्यों आए थे? अब यहाँ पर आए क्या, भगवान विष्णु भगवान की माया थी। वहाँ से माता जी चली तो माता जी को सोचा कि ये जा रहे हैं तो आगे अनर्गल होगा, इसलिए वो अपना आकर के यहाँ अपना ऐसा रूप बना करके और यहाँ खड़े हो गए आकर के। जब यहाँ खड़े हो गए आकर के तब यही माता जी को रोक लिया भगवान विष्णु ने? भगवान विष्णु ने। यहाँ पर जो ये आकृति है यहीं पर खड़े हुए। हाँ, जाने नहीं दिया। और कोई भी देवता वहाँ शंकर जी को ले जाना चाहता था, जो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो शंकर जी भी न जा पाए थे। हाँ, वो भी नहीं गए। हाँ, वो भी भगवान की माया से नहीं गए। तो ऐसा कोई भगवान शिव में और भगवान विष्णु में कोई अंतर थोड़ी है वैसे? देखिए, अंतर नहीं है, लेकिन देवता का अगर हिसाब रखा जाए तो अलग है। जैसे रामचंद्र जी हैं, लोग इनको देवता नहीं मानते हैं। देवता नहीं, अवतारिक तो ही हैं। अवतारिक जैसे कृष्ण जी हैं, अवतारिक न होते इतने राक्षस लगे उनके पीछे, सभी का वध किया उन्होंने। हाँ, बचपन में ही पूतना ने दूध पिलाया तभी मर गए होते। लेकिन अगर उनमें भगवान का अंश न होता तो कैसे क्या होता? तो ये तो देवताएं हैं, देवता हैं, सभी अलग अलग हैं। हैं तो सभी एक,
लेकिन इनके सब रूप अलग अलग हैं भाई, अलग अलग है, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं। हमारा भरपूर प्रयास था जन का मन की टीम का कि इस प्राचीन गांव में आया जाए और प्राचीन गांव में जो मंदिर है प्रसिद्ध, इसके बारे में दिखाया जाए। तो बहरहाल आपकी क्या राय है इस मंदिर को लेकर और सनातन धर्म को लेकर, इस ज्ञान को लेकर जो आपको मिला है, जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ बागपत से।